श्री पाली के सत्संग में बैठ कर के सत्संग वचनों से लाभ ले रहे हैं। गुरु महाराज जी के उपदेश वाणी को अभी आप लोग पद्य के रूप में सुन पाए कि गुरु महाराज ने अपने पद में कहा कि ध्यान के विषय में गुरु महाराज ने खुलासा किए हैं कि प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रथम ध्यान करो। किसका ध्यान करो? तो कहते हैं गुरु का ध्यान करो। तो गुरु कौन? लोग प्रश्न करते हैं कि गुरु, तो गुरु महाराज ने कहा कि ज्ञान देने वाले को भी गुरु कहते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु नाम है ज्ञान का, सीख ले सोय, ज्ञान मर्याद जाने बिना और गुरु आरो शिष्य न कोई। कि गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर हम लोग गुरु मन परमात्मा भी होता है। गुरु महाराज के उपदेश में लिखा है कि परमात्मा को भी गुरु कहते हैं। तो परमात्मा का ध्यान अर्थात तो गुरु का ध्यान गुरु महाराज ने कहा कि करने से श्रुति निर्मल होगा। सुरत आपका निर्मल पवित्र होगा। पवित्र रूप का ध्यान करेंगे तो आप में पवित्रता का ज्ञान होगा। कि हम लोग को आदेश है कि गुरु महाराज ने कहा कि पहले मानस जप करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि साधन करो, शब्द साधना करो। यह भक्ति करने का यह सरल तरीका है। अगर आप पहले मानस जप करेंगे तब मानस ध्यान करेंगे। मानस ध्यान में कहा कि गुरु रूप का ध्यान करो अर्थात पवित्र रूप का ध्यान करो। गुरु महाराज ने कहा कि पवित्र रूप जो है किसी भी रूप का ध्यान कर सकते हैं जिसमें आपका श्रद्धा कि जैसे तैसे रूप का ध्यान करेंगे तो जैसे तैसे बुद्धि विचार हो जाएंगे। इसलिए कहा पवित्र रूप का ध्यान करो। तो गुरु महाराज ने कहा कि गुरु रूप का ध्यान करो कि गुरु का रूप का परम पवित्र है, उसका ध्यान करेंगे। ध्यान करने से आप में वह गुण आएगा जो गुण की उसमें है। कहते हैं दुर्गा माई का भी लोग पूजा करते हैं, उनका ध्यान करेंगे तो उनका गुण होगा। भगवान शिव का भी लोग ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण का भी ध्यान करते हैं, भगवान राम का भी ध्यान करते हैं। अगर उनका ध्यान करेंगे तब उनका गुण आप में आएगा, नहीं तो केवल गीत गाएंगे वह गुण आने वाला नहीं है। खूब धूप दीप नवेद चढ़ा देंगे, संसार का मनोती करते रहेंगे, लाभ नहीं होगा। संत महापुरुषों ने कहा कि पवित्र रूप है उसका ध्यान करो। कि ध्यान करने से कहा कि आप में वह शक्ति आएंगे क्या? तो दृष्टि साधन करने का शक्ति आएंगे। दृष्टि साधन करेंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि आपके अंदर में प्रकाश होगा और शब्द को भी सुनेंगे। तो इस आँख से इस कान से नहीं, गुरु महाराज ने कहा कि इस आँख से असत्य का दर्शन होगा, सत्य नहीं है। तो कहा कि असत्य का दर्शन करने से आपका काम नहीं बनेगा, आपका उद्धार नहीं होगा। तो कहा कि आँख बंद करके तब देखो कि बाहरी चरण दृष्टि जो है कहा कि इसको बंद करके अपने अंदर में देखो, बाहर में नहीं देखो। कि जब ध्रुव ने ध्यान करने के लिए जंगल में बैठा तो उनके सामने में भगवान विष्णु आ गए। कहा कि आँख खोल करके देखो हम तुम्हारे सामने हैं। खूब उनको जगाया, कहा कि नहीं प्रभु
बाहर में तो माया है, अंदर में आनंद है। वो अपने अंदर में आंख बंद करके देख रहे थे भगवान के रूप का, कि भगवान का जो सही रूप है उसको देख रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको भरमा रहे थे। नर रूप में आकर के कहा हमको देखो तुम्हारे सामने में खड़े हैं। कहा नहीं प्रभु, बाहर में तो माया है, अंदर में आनंद है। कि बाहर में कुछ भी देखेंगे वह मायामय रूप है, उससे उद्धार होने वाला नहीं। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी ध्यान करते थे जंगल में। जब भगवान राम गए जंगल तो उनको मालूम हुआ कि भगवान राम आए हैं जंगल में, तो दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। कुछ दूर गए, रास्ते में बैठ गए। भगवान जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते में चुपचाप आंख बंद करके बैठ गए। अब बैठ करके भगवान के रूप का दर्शन अपने अंदर में करने लग गए। अब भगवान आए, उनको जगाते हैं, सिर पकड़ के हिलाते हैं कि दर्शन करो, देखो सामने में खड़े हैं। फिर भी नहीं उठ रहा। उसका ख्याल बाहर से सिमट करके भगवान के एक रूप में अस्थिर हो गया था। वो देख रहे थे अपने अंदर में, बाहर में नहीं देख रहे थे। उसको हिला डुला रहे। जब नहीं उठा तो जिस रूप का ध्यान कर रहे थे उसी को चेंज कर दिए, बदल दिए। जब बदल दिए तुरंत वह घबरा करके उठ गए। मतलब धैर्य रूप जो सही रूप में उसका ख्याल था वहाँ से वो हट गया। दो भुज चतुर्भुजी रूप आ गया तो उसका ख्याल तुरंत हट गया वहाँ से। कि कहने का मतलब है कि एक रूप में भगवान का जो अपने अंदर में देख रहे थे उस रूप को बदल दिए। जब धैर्य रूप बदल जाता है तो मन स्थिर नहीं रहते हैं, वह संसार में भ्रमण करने लगते हैं और शांति में चले जाते हैं। इसीलिए वह आँख खोल करके देखते हैं तो भगवान सामने में खड़े हैं। कि कहने का मतलब है कि अपने अंदर में उस परम पिता परमात्मा को देखेंगे तो आपको शांति और सुख मिलेगा। कि बाहर में कैसा सुंदर भी रूप देखेंगे तो आपका मन सभी समय अस्थिर नहीं रहेंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। का दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने अंदर में देखो तो देखेंगे, अंधकार देखते हैं। तो कहा अंधकार में देखो, तो कहा इधर उधर नहीं, जहाँ अंधकार है वहीं में देखो। अस्थिर होकर के देखो तब बिंदु का उदय होगा। तो कहा बिंदु में तहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। कि वह नाद अर्थात शब्द मिलेंगे, प्रकाश का उदय होगा, तब परमात्मा के पास जाएंगे, तब आपका उद्धार कल्याण होगा। विशेष विशेष भावा से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।